नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम सीखेंगे जो आपकी कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है दीपकम, अध्याय नंबर 9 अतिथि देवो भव के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। कंप्लीट अभ्यास हम इसमें समझेंगे। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये जो लेसन नंबर 9 बता रहे हैं ना, ये लेसन नंबर 9 नहीं है, इसका लेसन नंबर कुछ और है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है इसमें ये लेसन नंबर 9 ही है, पार्ट नंबर 9 ही है। हो सकता है कि आप पुरानी किताबें प्रयोग कर रहे हो तो उसमें इस लेसन का नंबर कुछ और हो। तो हमें लेसन नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें इसका अभ्यास सोल्व करना है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते। तो देखिए, जो पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद आपको पता होना चाहिए यदि आपको संस्कृत सोल्व करनी है। तो स्टार्टिंग में आप छठी कक्षा में हैं तो आपका पहला काम यही कि आपको जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हिंदी शब्दार्थ आपको पता हो तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आपको सही तरीके से क्वेश्चन आंसर समझाने की। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नाम उत्तराणि एक पदेन लिखंतु, कि जो आपके नीचे दिए गए प्रश्न है ना उसके जो उत्तर है आपको एक पदेन, एक पद एक शब्द में लिखने हैं। अनुवाद आपने पढ़ लिया होगा, अनुवाद नहीं पढ़ा तो चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके संस्कृत की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ इसका हिंदी अनुवाद जरूर जरूर पढ़ लेना। अब राधिका कथम चलते समय, इसका मतलब है कि राधिका कैसे चल रही थी। तो आपको पता है जब हमने अध्याय पढ़ा था तो राधिका कैसे चल रही थी, कूदती फांदती हुई। अब आपको उसका शब्दार्थ पता होना चाहिए। उत्तर में क्या आएगा, कूदमाना, कि वो कूदती हुई वो चल रही थी। राधिका कैसे चल रही थी, कूदती हुई। पहले तो आपने हिंदी अनुवाद पढ़ा हो तो हिंदी में याद होगा, हिंदी में याद होगा, बच्चे तुरंत लिख देंगे, उनको शब्दार्थ पता है। कूदते हुए का क्या होता है, कूदमाना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, चलिए। घरे कति अतिथि तय संति, कि घर में कितने अतिथि थे। सदस्य नहीं पूछे, अतिथि पूछे, मेहमान कितने थे। तो कई बच्चे करते 4 मेहमान थे। तो 4 महीने मेहमान को सोचते हुए, क्योंकि वो सोचते कि जो बिल्ली के बच्चे 4 थे ना वही मेहमान थे, लेकिन ध्यान रखो बिल्ली भी तो मेहमान थी। तो ये कितने थे, 5 थे। कितने थे, 5, 5 कितने थे, 5। आपको आगे बात समझ में। उत्तर आप साथ साथ लिखते चलना, चाहे स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना आपको, क्योंकि हिंदी अनुवाद पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल आसान हो जाता है। ये कहता है काम दृष्टवा सावका बीता न भवंती, किसको देखकर बिल्ली के बच्चे बीता न भवंती, मतलब कि वो डरते नहीं थे। किसको देखकर बिल्ली के बच्चे नहीं डरते थे, तो आपको पता है राधिका जब उनके पास जाती थी तो राधिका से नहीं डरते थे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, एक शब्द में, राधिकाम। राधिका को देखकर वो बच्चे नहीं डरते थे। ये आपकी हिंदी लिख रखी मैंने साथ में ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ें। मार जाया किति सावका, बिल्ली के कितने बच्चे थे। बिल्ली के कितने बच्चे थे, तो आपको पता है 4 बच्चे थे, चतवार। कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे। आप बस इसको लिखना सीखिए, बार बार लिख के देखिए कि 4 को कैसे संस्कृत में लिखते हैं। तो ये आगे बढ़ें। राधिका मार जाए किम ददाती, जो राधिका थी वो बिल्ली को क्या देती थी, क्या पिलाती थी। आपको याद आया क्या कुछ, वो उसको दूध पिलाती थी। उत्तरम क्या आ जाएगा, क्षीरम, दूध। समझ में आ रहे हैं लेसन। आपको किसी भी में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है तो भी कमेंट करना, अगर कोई बदलाव करवाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करना भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चित्रवर्ण कै आसित, मतलब रंग बिरंगा कौन था, सुंदर रंग का कौन था। तो आपको पता है कि चारों बच्चों को आपको ध्यान में रखना कि कौन कैसा था। क्या उत्तर आएगा इसका, सबल। है सबल नाम का बिल्ली का जो बच्चा था वो क्या था, रंग बिरंगा था। ये सबल, आप सोचो ये क्या आ गया, तो ये क्या था, बिल्ली के बच्चे का नाम था ये सबल। भाई क्लियर हुई चीजें आपको। आगे बढ़ें। अब आगे आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ये कहता है कि जो नीचे लिखे गए प्रश्न है ना, अधोलिखिता नाम आपको पता चल चुका है कि इसका मतलब है कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है, लिखे गए प्रश्न है। अधो क्या होता है, नीचे, लिखित मतलब लिखे गए हैं वो। प्रश्नाम प्रश्नों के उत्तराणी पूर्ण वाक्यान लिखंतु, की पूर्ण वाक्य में लिखने हैं।
कि आपको एक पहले वाले के क्या थे, एक पद में का था, एक शब्द में का था, लेकिन अब की बार पूर्ण वाक्य है, मतलब एक लाइन में आपको वो आंसर लिखने हैं। ये कहता है कि मारजारी साव का नाम नामानी कानी, कि जो मारजारी थी, बिल्ली थी, जो उसके बच्चे थे, उसके नाम क्या थे। ठीक है, बिल्ली के बच्चों के नाम क्या थे। अब आपको याद है कि अब लिखेंगे मारजारी साव का नाम, कि मारजारी के बच्चों के नाम, नामानी नाम हो गया। अब आपको नाम लिखने हैं तन्वी, मर्दवी, सबले, भीम, चैसंती। हो गया आपको याद, क्योंकि आपको ये तो पता है ये भी, मारजारी साव का नाम नामानी, कि बिल्ली के बच्चों के नाम। अब आपको क्या लिखना है कि चारों नाम लिखने हैं, वो तन्वी, मर्दवी और बताइए सबले, भीम, चय, संति। बस हो गया याद। यही तो आपको चार बच्चों के नाम तो याद करने हैं, और मैंने कहा था चारों बच्चों के नाम अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, आपके काम आने वाली चीज है। ठीक है, आगे बढ़े। राधिका मारजारी सावकाना किम पाठयती सॉरी, उनको क्या सिखाती है वो भी। ठीक है, तो उनको एक ही वाक्य सिखाती है ना, याद होगा आपको, लास्ट में प्यार से वात्सल्यती, मतलब कि उसने प्यार से हाथ फेरते उसने क्या सिखाया था उनको, राधिका ताम अतिथि देवो भव इति पाठयति, वो ये पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है, अतिथि देवो भव। कौन सी लाइन सिखाती है उनको, अतिथि देवो भव पाठयति। सीधा आप लिख सकते हैं राधिका मारजारी साव का नाम, यहाँ लिख दीजिए किम की जगह अतिथि देवो भव, यहाँ लिख दीजिए आप अतिथि देवो भव। सीधा आपका आसान हो जाएगा। आपको और भी आसान करना था, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, राधिका मारजारी साव का नाम अतिथि देवो भव पाठयति। जो किम है ना, क्या पढ़ाती है, उसकी जगह आप अतिथि देवो भव लिख देना भी। अब भी आप कहोगे मुश्किल है, संस्कृत में नंबर कम आ रहे हैं, तो अब आपकी गलती है। और मैंने उच्चारण के लिए कहा कि मेरे आप उच्चारण पे मत जाना, आप सिर्फ इनको समझो, क्वेश्चन आंसरों को जैसे मैं सिखा रहा हूं। विशिष्ट अतिथि थे के, जो विशिष्ट अतिथि थे वो कौन थे भाई। ठीक है, तो आपको पता है कि मारजारी तस्या चत्वार सावकाच, ये आपके विशिष्ट अतिथि थे भी। विशिष्टता अतिथि है आसन। ठीक है, ये विशिष्ट अतिथि थे कौन, मारजारी तस्या चत्वार सावका। अब ये च लास्ट में क्यों लगा दिया, बच्चे इस च में बड़े परेशान होते हैं कि च लास्ट में कहा जाता। संस्कृत में हम जिन शब्दों के बीच में और लगाते हैं ना, तो उनके लास्ट में हम च लिखते हैं, उसके लास्ट में क्या लिखते हैं, च। हमें लगाना था मारजारी और उसके चार बच्चे, बिल्ली और उसके चार बच्चे, तो हमने जहाँ पे बिल्ली और उसके चार बच्चे खत्म हुआ ना, वहाँ पे च लिख दिया। जैसे आपने इसे लास्ट में क्वेश्चन आता, बिल्ली के बच्चों के नाम बताइए भी। ठीक है, क्या क्या नाम थे, तो आपने मर्दवी था, तन्वी था, ठीक है, स्थूल था, सॉरी भीम था, और सबल था। उसके लास्ट में च लगाया था। क्या लगाया था, लास्ट में च लगाया था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मुझे ये वाला देखिए क्वेश्चन आपने, मारजारी साव का नाम नामानी तन्वी, मर्दवी, सबल, भीम, च, ये लास्ट लगा था। लेकिन हिंदी में अगर हम करें तो मारजारी के बच्चों के नाम तन्वी, मर्दवी, सबल और भीम थे, भीम हैं। आपको आगे बात समझ में। तो ये च है ना, संस्कृत में जिनके बीच में च आता है उन दोनों शब्दों को एक साथ लिख के फिर लास्ट में हम च लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना भी। आपको ये छोटी छोटी बातें 6th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी भी। तो यहाँ पे थे, हो गए आपके। तो जो विशिष्ट अतिथि कौन थे, मारजारी तस्या चत्वार सावकाच, मारजारी और उसके चार बच्चे भी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, इतना भी आगे ये लिखो तो आपका जो उत्तर है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। पितामही राधिकाम किम वदती, इसमें जो आपका है कि दादी है वो राधिका से क्या कहती है। देखिए, कहने को तो जो दादी माँ है उसको एक पैराग्राफ कहती है कि, अगर मैं आपको पूरा बताऊँ, एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि दादी माँ राधिका को कहती है कि अतिथि कौन है हम नहीं जानते, लेकिन जो भी है तुम्हें उनकी ऐसी ही सेवा करनी है जैसे तुम
कर रही हो। फिर राधिका पूछती क्यों करनी चाहिए, फिर वो कहती है कि हमें जो आपके अतिथि हैं वो देवता होते हैं। देखिए पूरे पैराग्राफ में बहुत सी बातें अलग अलग टीचर अलग अलग लाइनें लिखवा देते इसके आंसर में, क्योंकि ये सारी बातें जो मैंने बताई है वो आपको दादी माँ ने कही थी। एक्यूरेट लिखना तो ये सारा पैराग्राफ लिख दीजिए दादी माँ ने क्या क्या था, लेकिन हम यहाँ जाएंगे भाव पे। जो दादी माँ ने कहा था उसका मेन भाव क्या था, तो मेन भाव यही था कि पितामही राधिकाम वदती, उसने कहा था अतिथि देवो भव। क्या कहा था, अतिथि देवो भव, ये बात उसकी मेन थी। इसलिए हम कहते हैं कि दादी माँ राधिका से कहती है कि अतिथि देवो भव, क्योंकि ये वाक्य निकल के कहाँ से आया था, दादी माँ ने ही तो बताया था। पूरे अध्याय में आपने पढ़ा हो तो आपको चीज़ें क्लियर हुई। बाकी आपकी मर्जी है भी, अगर साथी अध्यापक गण हैं वो अगर इसकी तरफ जाएं, मेरे विचार के अनुसार जाएं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप अपने अनुसार कोई दूसरी लाइन भी लिखवा सकते हैं। मैंने जो रीजन दिया आपको बता दिया अभी। मार्जारी कदा राधिकाया पष्ट आगस्ती, जो मार्जारी है बिल्ली है, कब राधिका के पष्ट मतलब पीछे पीछे, आगस्ती मतलब पीछे पीछे आती है। तो आपको पता है यदा राधिका सावका नाम समीपम गस्ती, जब यदि राधिका बिल्ली के बच्चों के पास जाती है, तदा तब मार्जारी पश्त आगस्ती, तब मार्जारी मंदम मंदम मस्त आगस्ती, धीरे धीरे पीछे आ जाती। ये लाइन थी लेकिन हमने मंद मंद की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तो क्या लिख दिया, तदा मार्जारी पश्त आती, तब मार्जारी पीछे पीछे आ जाती है। भी क्लियर हुई चीज़ें। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, समझते रहना क्वेश्चन आंसर को। मार्जाया सावका की दर्शासन थी, एक बार फिर आपको पूछा है कि बिल्ली के बच्चे कैसे हैं, क्योंकि आपको बिल्ली के बच्चों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो एक एक को हम देखते हैं। पहले देखते हैं मार्जाया सावका, बिल्ली के बच्चे आपने लिख दिया कि हाँ बिल्ली के बच्चे हैं। अब उनके नाम और उनकी खासियत लिखनी है कि तन्वी सुंदरी लिख दिया आपने, मर्दवी कोमला, सबल चित्रवर्ण और भीम स्थूल संति। तो ये चीज़ आपको याद करनी अलग अलग की टुकड़ों में। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होंगी। जैसे किसी का नाम होता है ना रमेश कुमार, तो वैसे ही आप याद कर लो कि तन्वी सुंदरी, मर्दवी कोमला, सबल चित्रवर्ण, भीम स्थूल संति, बस हो गया। मार्जाया सावका बिल्ली के बच्चे, बस मार्जारा सावका। अब उनका नाम लिख दो चारों का, और लास्ट में संति आपको लिखना है कि हैं वो। ये संति आता है जब हम ज़्यादा की बात करते हैं ना, तब संति आता है बहुवचन के रूप में, वरना अस्थि आ जाता है। ध्यान रखना, जब हम आगे सेंटेंस बनाएंगे उसमें आपके समझ में आएगा भी। हो गया आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट। एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें कोई रह तो नहीं गया जो आपको समझाए बिना कहीं हम सीधे ही कहीं। ये आपका हो गया था क्या, रंग बिरंगा कौन है, यह है सबलविश का बिल्ली का बच्चा। ये आपका हो गया था। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अधोलिखिताम वाक्याम प्रश्न सूचकम वाक्यानि लिखंतु, ये कहता है कि जो नीचे लिखे गए वाक्य है ना, इसको प्रश्न सूचक बनाने हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद से काम नहीं करेंगे ना तब तक जैसे लेखनी अत्तर अस्ति, तो लेखनी कुत्तर अस्ति मतलब लेखनी कहाँ है। तो बस आपको जो ये वाक्य है बीच में तत्तर, ये इसकी जगह क्या लगाना है, ये कुत्तर लगाना है। क्या लगाना है, कुत्तर। आप खुद से लिख लेंगे। अन्यतर को हटा देना, कुत्तर आ जाएगा। सवत्तर को हटा देना, हवा सवत्तर है तो इसकी जगह हट जाएगा। यहाँ एकतर को हटा देना और यहाँ अत्तर को हटा देना। क्या आप लिख देंगे, लास्ट वाला मैं करवा के, जैसे लास्ट वाला है माता, तो अत्तर को हटा के आप क्या लिख देंगे, कुत्तर। भी क्या लिख देंगे, कुत्तर। और आपको दिया हुआ है अस्थि। ये बोलिए भी आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आप खुद से कर लेंगे ये सारे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने राउंड सर्कल कर दिया आपको, देखिए इनको हटा के आपको क्या करना है, और इनके पीछे क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन बन जाएगा। भी ये सीधा है कि लेखनी अत्तर अस्ति, की लेखनी यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन आपको पूछना है कि लेखनी कहाँ है, तो लेखनी कुत्तर अस्ति। आपको पूछना है कि देवालय मंदिर कहाँ है, तो देवालय कुत्तर
अस्ति। आपको पूछता है वायु कहाँ है, तो वायु कुत्र अस्ति, तो बना देंगे ऐसे क्वेश्चन मार्क और यहाँ क्वेश्चन मार्क पीछे लगा देना। आगे भी अब आपसे पूछा है कि यहाँ जे उत्पीठिकायाम किम अस्ति किम नास्ति, तो ये जो आपका उत्पीठिकायाम होता है आपका मेज पर भी, क्या है मेज पर। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है उत्पीठिकायाम और यहाँ पे है अस्ति, क्या है अस्ति। क्लियर है चीजें। और एक दूसरा शब्द है, दूसरा ये आपका पहला है और दूसरा आपका इस प्रकार से आएगा, सेम यही आएगा उत्पीठिकायाम और यहाँ खालिस्तान आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा नास्ति। तो ये चीजें हैं आपको। तो यहाँ पे क्या करना है कि मैं ये बड़े बड़े इसलिए ले रहा हूँ, काफ़ी बड़े बड़े हैं ये, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। कई बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, छोटे छोटे लिखते हैं कि सर हमें दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए मैं काफ़ी बड़े बड़े लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति मतलब जो चीज़ इसके ऊपर है वो तो आपको यहाँ यही बना देता हूँ आपको खालिस्तान, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा आपको, तो ये आपका पुस्तकम की जगह खालिस्तान कर लिए और ये घटी की जगह खालिस्तान कर दीजिए। तो जो चीज़ टेबल के ऊपर है आपको उनका एक एक वाक्य लिखना बना के कि वो चीज़ यहाँ पे है। अब इनमें से ये बताइए जो टेबल के ऊपर होगी उसको मैं टिक कर देता हूँ। क्या पुस्तक आपको टेबल के ऊपर दिख रही है? किताब बिल्कुल दिख रही है, तो ये हमारा टेबल के ऊपर है। फिर आपका दूसरे नंबर पे घटी, घटी का मतलब होता है आपका घड़ी। क्या आपको टेबल के ऊपर घड़ी दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही, तो घड़ी आपका नहीं आएगा, घड़ी यहाँ पे आएगा। आगे आपका क्लियर हुई ये चीज़ें। फिर लेखनी, लेखनी का मतलब होता है आपका पेन। पेन आपको टेबल के ऊपर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये जो है ना घटी की जगह क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा लेखनी। क्या आ जाएगा? लेखनी। और आपका सेंटेंस बन जाएगा उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति। आई बात आपको समझ में? फिर आपका चस्कमन क्या होता है अभी? ये होता है गिलास, गिलास भी नहीं हमें बोतल दिख रही है। फिर आपका कुपी, कुपी होती है बोतल, बोतल बिल्कुल दिख रही है, तो बोतल का इस प्रकार से आएगा, ये कुपी हो गया ना, उत्पीठिकायाम कुपी अस्ति। क्लियर हुई चीजें? अच्छा, संयुक्त क्या होता है? संयुक्त होता है बैग। तो ये आपको बैग दिख रहा है, ये रहा, तो संयुक्त है, तो संयुक्त इस साइड आ जाएगा आपका संयुक्त। सॉरी, बैग है, सॉरी 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 सॉरी। बच्चे पीछे शोर मचाने लगते हैं कि है सर है, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हैं। उत्पीठिकायाम संयुक्त अस्ति की मेज पर क्या है? बैग है। संगणकम मतलब होता है कंप्यूटर भी। क्या होता है? कंप्यूटर तो रखा हुआ है, ये भी है। वृक्ष, क्या पेड़ है? पेड़ नहीं है। फल है क्या कोई? फल भी आपको नहीं दिख रहा। और कंदूक होती है गेंद। क्या होती है? गेंद। गेंद भी ये रखी हुई, तो ये है। तो आप यहाँ कर देंगे, बना देंगे दोनों। जो नहीं है उसको उसके आपको घटी की जगह खालिस्तान मान लेना, नास्ति लिखना है। उत्पीठिकायाम जो चीज़ नहीं, जैसे वृक्ष नास्ति, फलम नास्ति, ठीक है, चस्क नास्ति, घटी नास्ति, और जो है उसके आगे अस्ति आपको लिखना है। अब आप अपने बच्चों को आराम से समझा देंगे और बच्चे देख रहे हैं उनको आराम से समझ में आ गया होगा। अब भोजनाशालायाम के अस्ति इति पंच भी वाक्यान लिखन्तु कि जो भोजन में भोजनशाला है ना, आपकी रसोई है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं एक ही लिखता हूँ आपको, भोजनशालायाम अस्ति, अस्ति कर लेता हूँ एक बार, जो ज़्यादा, या फिर क्या आएगा? संति आ सकता है इसकी जगह, ठीक है, ये आएंगे। अब आपको इनका बस ये आपको यहाँ लगाने हैं। जो एक से ज़्यादा होंगे उसमें आप क्या कर देना? एक वचन में अस्ति और बहुवचन में संति कर देना। इनके मतलब बता देता हूँ। पाचक तो होता है आपका रसोईया,
क्या आएगा, रसोइया। ठीक है। पात्रम होता है बर्तन, क्या होता है, बर्तन। तंडुला चावल, क्या होता है, चावल। शाकानी सब्जियां, क्या होता है, सब्जियां। अग्नि, आग। और जलम, जल। आपको सिर्फ ये खालिस्तान के बीच में लिखना है, भोजन शालायाम चावल, ये तंडुला संति। ठीक है। या फिर अस्थि। पात्रम संति की पात्र एक से ज़्यादा हो सकते हैं आपके, तो जो बहुवचन है आपको क्या लगाना, संति लगाना। अगर एक वचन है तो आपको अस्थि लगाना। जैसे ये आपके अग्नि एक वचन में ही आएगा, जलम एक वचन में ही आएगा। ठीक है। सब्जियां बहुवचन। ठीक है। तंडुला आपके चावल हैं, वो एक वचन में ले लेना। आपका पात्रम बहुवचन में लेना। पाचक रसोइया एक में आएगा। तो ये आपका जब एक वचन बहुवचन करेंगे उसमें आ जाएगा। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि ये इसके कैसे आपको बनाने हैं। अब ये है भी एक और आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है कि इसमें क्या करना है आपको, कि यहां से ये समझना कि यहां दिया हुआ है कि अत्तर में कुछ लिखे हुए हैं। क्या है, अत्तर में कुछ लिख रहे हैं। तो आपको उस शब्द का क्या बना लेना है, पर्सन बना लेना। कैसे, जैसे यहां अत्तर में है, पहले तो इसका क्या बनाओ आप, पर्सन बनाओ। कि छात्र, जैसे आपका ये छात्र लिखा हो ना अत्तर में, बस आपको एक पर्सन बनाना है। छात्र कुतर अस्ति, यहीं से स्टार्ट से बनाओ आपको। ये बना लिया आपने, आपको आगे बात समझ में कि आपने पर्सन बना लिया छात्र कुतर अस्ति। क्योंकि अब इस पहले वर्ड से आपने क्वेश्चन बना लिया, अब इसका आपको उत्तर लिखना है। क्या लिखना है, उत्तर। तो आप लिखेंगे छात्र। अब छात्र आपको देखना किन में है भी, अत्तर में है ना, तो आपको लिख लेना छात्र अत्तर अस्ति। आपको आई बात समझ में। जैसे आपको इन्हीं जो सारे शब्द है ना, सबसे क्या बनाने हैं, पर्सन बनाने हैं कुत्तर लगा के। जैसे मैं यहां लगा दूं प्रेम, क्या है, प्रेम शब्द है इसमें, तो प्रेम से भी पहले आपको क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है, प्रेम कुत्तर अस्ति, पर्सन बन गया। अब उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखने के बाद प्रेम। अब आप देखेंगे प्रेम है कहां पर, अत्तर में प्रेम नहीं है, तत्तर में प्रेम नहीं है, एकतर में नहीं है, ये तो सर्वत्र में है। तो लिख देंगे सर्वत्र में, सर्वत्र अस्ति। समझ में आई कोई बात, आई क्या। एक और देखो, जैसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया अजय, लिख दिया, क्या लिख दिया, अजय। आपको दिख रहा होगा अजय। पहले तो हमें पर्सन ही बनाना है, कुत्तर अस्ति। ये चीज समझ में आई आपको कि अजय कुत्तर। आप उत्तर लिखेंगे तो आप अजय। अब अजय देखो कहाँ है अभी, तो अत्तर में आपने देखा नहीं मिला, सर्वत्र में देखा नहीं मिला, एकतर में नहीं मिला, आपको तत्तर में मिला। तो आप क्या लगेंगे, अजय तत्तर अस्ति। बस जो जहां हो आपको वो वहां लिख देना। अत्तर हो तो अत्तर लिख देना, एकतर में हो तो एकतर में लिख देना, सवत्तर हो तो सवत्तर में लिख देना। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट की तरफ कि अभिलिखित वाक्य में अव्यय पदानी चित्वा लिखंतु, कि अव्यय पदों को लिखो। अव्यय पद वे होते हैं जो आपके बदलते नहीं, हमेशा रहते हैं। तो वैसे में अमित ग्रहात बही गस्ती, बाहर जाता है भी, इसमें क्या आएगा, वह पद आप डायरेक्ट कर लीजिए। जब हम व्याकरण करेंगे ना तो उस टाइम इसको सोल्व करेंगे। बाहर का बही, अमित घर से बाहर जाता, तो बाहर बाहर ही रहेगा। जो बाहर है ना, बाहर का क्या आप लिंग वचन कुछ बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते, तो ये बाहर ही रहेगा। एक वानर वृक्ष के ऊपर बैठा है, तो ऊपर तो ऊपर ही रहेगा। ऊपर को बदल के देखना, चाहे वचन बदल लो, चाहे लिंग बदल लो, कुछ ही बदल लो, ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा।
स फलानी अदय सिफती, वो फल को नीचे फेंकता तो नीचे नीचे ही रहेगा, चाहे उसको 20 फेंके चाहे 30 फेंके चाहे फल को फेंके, किसी कोई भी चीज़ बदल लो वाक्य में, जो ये नीचे है ना नीचे ही रहेगा। तत्तर एक बिडाल अस्ति, कि तत्तर वहाँ भी एक बिल्ली है। और ये यहाँ पे क्या आएगा, अंत, अंत मतलब अंदर, क्या है अंदर। तो ये आपके अव्यय पद थे जो आप शब्द में वाक्य में कुछ भी बदल दो ये सेम ही रहेंगे, चाहे यहाँ आप 1 वानर की जगह 100 वानर कर दो, ठीक है, तो भी सेम रहेगा। चाहे यहाँ पे आप कोई फीमेल कर दो, महिला कर दो कि लड़कियाँ वृक्ष के ऊपर बैठी, तो भी ऊपरी ऊपरी रहेगा। चीज़ें क्लियर हुई। तो इस प्रकार के वाक्य जो आपके किसी प्रकार उनमें परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय पद वाले कहलाते हैं। तो आपको क्या ये आज अभ्यास समझ में आया? अगर यदि अभ्यास समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या हमारा अभ्यास पढ़ने का तरीका आपको सही लगाया, ताकि आगे हम अगले उसके अध्याय के आपको अभ्यास करवाएंगे तो उसमें परिवर्तन कर देंगे। तो मिलेंगे अगले अध्याय में। आप ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई हाँ हो सकता है कि पहला लेक्चर है ये, कुछ कमी समी हो तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।